नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ। आज जमकर हंगामा हुआ। बयान के बाद जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की गई। नगर निगम के उप मेयर नाजिया हसन के कार्यालय पर हंगामा किया गया। बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठन के लोगों ने यह हंगामा किया है। निगम परिसर में पुतला फूंका गया। पुतला दहन के बाद उप मेयर नाजिया हसन के कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया गया, जिसकी तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने दरवाजे पर तोड़फोड़ की, पुतला दहन किया गया। नाजिया हसन से माफी मांगने की मांग की जा रही है। बता दें कि नाजिया हसन ने सोशल मीडिया पर आरएसएस की तुलना पाकिस्तान से की थी और इसी को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। विपिन कुमार दास इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन, नाजिया हसन ने ऐसा क्या बयान दिया जिसके बाद इतना बवाल मचा हुआ है? जी, नाजिया हसन ने एक सोशल साइट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हम लोग हिंदू भाई से उतनी ही स्नेह रखते हैं जितना मुस्लिम भाई से। हम लोग पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी आरएसएस से, क्योंकि दोनों दो नेशन थ्योरी के समर्थक रहे हैं। इसके बाद ये पोस्ट होने के बाद लगातार सोशल मीडिया से ये पोस्ट हटाने की मांग लोगों ने नाजिया हसन से किया था, जिसके बाद जब सोशल मीडिया और जब पुतला दहन किया गया उसके बाद जो है उन लोगों की मांग थी कि नाजिया हसन इस पोस्ट को लेके माफी मांगे। ये ऐसा नहीं हो सकता, दो नेशन बांटने की बात जी। लेकिन विपिन, इतने बवाल के बाद क्या नाजिया हसन ने अपना पोस्ट डिलीट किया? क्या वो सामने आई? माफी मांगने की जो मांग की जा रही है उस पर उनका कोई बयान आया है? जी, काफी मशक्कत के बाद मौके पर एसडीपीओ अमित कुमार पहुंचे और जिसके बाद जो है दोनों के बीच जो है कुछ लोग जाके बातचीत भी हुआ, लेकिन सोशल मीडिया से उन्होंने पोस्ट हटा भी लिया और एक माफीनामा भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। लेकिन उन्होंने अपने बयान में यह कहकर फिर से विवाद खड़ा कर दिया कि ये प्रशासन के दबाव में हमने ये हटाया है और जिसकी लाठी उसकी भैंस, सरकार भी उन्हीं की है और सत्ता और प्रशासन। बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, नाजिया हसन ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। माफीनामा भी उन्होंने अपना सामने रखा है पोस्ट के जरिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मजबूरी वश वो कर रही है। और चलिए, इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे दे। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 24 आईएएस अधिकारियों का तबादला हो चुका है। पटना डीएम चंद्रशेखर पटना कमिश्नर बने हैं। त्यागराजन बने पटना के नए डीएम। नवीन कुमार खगड़िया डीएम बने। कौशल कुमार दरभंगा के डीएम बनाए गए। आनंद शर्मा मधुबनी के डीएम बने हैं। ये देखिए, तमाम अहम नाम आपको बता रहे हैं जिनका ट्रांसफर किया गया है, तबादला जिनका हुआ है। जमुई के डीएम बने हैं, नवीन किए गए हैं। तो ये अहम तबादले कुछ हुए हैं चुनाव से पहले। और ये 24 आईएएस अधिकारियों के तबादले जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इसकी लिस्ट जारी की जा चुकी है। कई अहम नाम इसमें शामिल हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बेगूसराय की खबर की अब बात करेंगे। बेगूसराय के बखरी में शराब के धंधे में शामिल 3 टाइगर मोबाइल जवानों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि छपरा में सब इंस्पेक्टर शराब पार्टी करते हुए पकड़े गए। सवाल है कि क्या पुलिस वाले ही शराबबंदी को फेल करने में लगे हुए हैं? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 2016 में महिलाओं की मांग पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की। शराबबंदी को सफल बनाने की जिम्मेवारी पुलिस को दी गई, लेकिन आज हालात ये हैं कि कई पुलिस वाले खुद अवैध शराब के धंधे में जुट गए हैं। बेगूसराय की इस तस्वीर को देख लीजिए। बखरी पुलिस ने 4 शराब तस्करों के साथ 3 टाइगर मोबाइल के जवानों को अरेस्ट किया है, जिनके ऊपर शराब को पकड़ने की जिम्मेवारी थी, लेकिन वो शराब तस्करों से ही साठ गांठ करके शराब का धंधा कर रहे थे। 7 गो एक्यूज है। अच्छा, जिसमें कौन कौन है? कुछ टाइगर के जवान भी हैं उसमें। हाँ, कुछ पुलिस के भी जवान हैं। कितने पुलिस के जवान थे? 3। 4 शराब पार्टी हो रही थी और इस पार्टी में खुद नाका प्रभारी सब इंस्पेक्टर शामिल थे। डीआईजी आवास के ठीक बगल की इस जगह पर जब एडिशनल एसपी के साथ एसएसपी ने छापा मारा तो 5 लोग शराब पीते रंगे हाथ पकड़े गए, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस वाला भी था। शराब पीने के आरोप में सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और होमगार्ड जवान को ड्यूटी से हटा दिया गया है। अब सवाल है कि क्या पुलिस वाले ही शराबबंदी को फेल करने में लगे हैं?
क्या पुलिस की मिलीभगत से चल रहा अवैध शराब का धंधा? पुलिस वाले शराब बेचेंगे तो कैसे सफल होगी शराबबंदी? न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और छपरा से संतोष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आज की एक और अहम खबर जिससे लालू परिवार की चिंता बढ़ गई है। लालू प्रसाद को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने लालू प्रसाद की ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने वाली मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लालू प्रसाद को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने लालू प्रसाद की याचिका खारिज कर दी है और एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी रद्द करने की डिमांड की गई थी। लालू प्रसाद के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने बिना आवश्यक मंजूरी के ही जांच जारी रखा है, जबकि कानून कहता है कि बिना पूर्व अनुमति के जांच शुरू नहीं की जा सकती। कपिल सिब्बल ने बताया कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होने के बाद सीबीआई की तरफ से साल 2020 में सीबीआई ने कपिल सिब्बल की दलील का विरोध किया था। सीबीआई की तरफ से अदालत को बताया गया कि लालू प्रसाद के वकील यहां जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वह अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। कपिल सिब्बल की दलील के बाद भी कोर्ट ने लालू यादव को राहत नहीं दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले लालू प्रसाद और उनके फैमिली के नाम पर जमीनें ली गई थी, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से संवाददाता शंकर आनंद की रिपोर्ट। और अब सवाल कि नीतीश का मुकाबला राहुल कास्ट कार्ड से कर पाएंगे क्या, क्योंकि चुनावी साल है और चुनावी स्फोट दिखाते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद। नीतीश के गढ़ नालंदा में राहुल गांधी दौरा करने वाले हैं और कोशिश होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की। 6 जून को राहुल गांधी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। अपने बिहार दौरे में राहुल गांधी सीएम नीतीश के गृह जिले नालंदा में पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन करेंगे। राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी ने तंज कसा है। राहुल गांधी अगर बिहार आएंगे तो इससे बीजेपी को क्या मतलब है? वाजिब है, वो भी एक पार्टी चलाते हैं, तो नहीं आएंगे तो क्या घर में सो करके जिंदगी काटेंगे क्या? राहुल जी को तो हर वक्त आना चाहिए। वहीं आरजेडी ने राहुल गांधी का बिहार में स्वागत किया तो कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी राहुल गांधी के धुआंधार दौरों से डरी हुई है। भाजपा के लोगों में साफ साफ डर दिख रहा है राहुल गांधी का, क्योंकि राहुल गांधी पिछले 1 साल में 10 से ऊपर बार बिहार आ चुके हैं। बिहार के लोगों को दर्द सुनना है और भाजपा हमारी कॉपी कर रही है, जातीय जनगणना पे कॉपी कर रही है। राहुल गांधी अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का राजगीर की पावन धरती पे बहुत बहुत स्वागत। वो खुशी की बात है कि वो बिहार आ रहे हैं और बिहार आ रहे हैं तो वो देखें कि नीतीश कुमार जी बिहार की क्या बदहाली करके इन 20 सालों में रखे। नीतीश कुमार के गृह जिले में उनके कोर वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश से उनकी पार्टी को कोई चिंता नहीं है। नीतीश जी का गृह जिला है तो नेचुरली सब लीडर चाहते हैं हम अपनी जाके अपनी बात को वहाँ पर कहें, कोई फर्क पड़ना थोड़ी है कोई। राहुल गांधी बिहार दौरा कर रहे हैं, जो न सिर्फ कांग्रेस बल्कि महागठबंधन के लिए भी काफी अहम है। राहुल अपने दौरों के जरिए बिहार में जातीय समीकरण साधने की जुगत में है, पर मोदी सरकार ने देश भर में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा कर उन्हें बैक फुट पर धकेल दिया है। अब राहुल गांधी इससे कैसे निपटेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात गिरिराज सिंह के बयान की करेंगे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से विपक्ष को लेकर जोरदार प्रहार किया।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ घूमते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब मांगते हैं। ऐसे लोगों की सोच पाकिस्तानी है। अब गिरिराज सिंह के इस बयान पर किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं जो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह अपने तीखे बयानों के कारण गिरिराज सिंह अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर गिरिराज सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों पर जोरदार वार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांग रहे हैं उनकी सोच पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। मांगना है तो चले जाएं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सबूत दे देगा। गिरिराज सिंह का यह बयान आते ही सियासी बवाल मच गया। सहयोगियों ने बयान का समर्थन किया तो विरोधी भाषा की मर्यादा पर सवाल उठाने लगे। सच बताइए ना, आखिर जो पहलगाम में हमला हुआ, क्या वो चारों आतंकवादी मारे गए? नफरत की भाषा, नफरत की बोली, और कहीं ना कहीं जिस तरह की भाषा आपने कहा है एक पार्टी के संबंध में, ये कहीं से उचित नहीं है। मजबूती से भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा कितने फाइटर प्लेन गिरे, इसका हिसाब बताइए। भारत के प्रधानमंत्री को सिंदूर का सौदागर कहना और भारत के विदेश मंत्री को मुखबिर कहना, ये सारे आचरण पूरी तरह राष्ट्र विरोधी प्रतीत होते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, शर्मनाक भी है। कांग्रेस और उसके जैसे विचारधारा के लोग शहीदों की कुर्बानी पर सवाल खड़ा करते हैं, सेना के शौर्य पर सबूत मांगते हैं और परोक्ष रूप से दुश्मन का हौसला बढ़ाते हैं। भारत की सेना पर सवाल उठाने वालों से मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर सबूत ही चाहिए तो सरहद पार चले जाइए, शायद वहां तालियां भी मिलेंगी। गिरिराज सिंह के बयान पर बिहार की सियासत गर्म है और बवाली बयानों का सिलसिला चुनावी साल में आगे भी माहौल को गर्माते रहेगा। बेगूसराय से संवाददाता संतोष कुमार के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। करोड़ रुपए की लागत से 200 बेड वाले राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का शिलान्यास किया। सीएम ने अधिकारियों को समय पर भवन निर्माण का काम पूरा करने के भी निर्देश दिए। पटना के गवर्नमेंट तिब्बी मेडिकल कॉलेज का अब जल्द पता बदल जाएगा और नए भवन का सपना भी साकार होगा। कुल 264 करोड़ की लागत से बनने वाले तिब्बी कॉलेज के नए भवन का एनएमसीएच कैंपस में सीएम नीतीश कुमार ने शिलान्यास किया। सीएम ने अधिकारियों को समय पर भवन निर्माण का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। शिलान्यास कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। 2 साल में नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा। राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जो लगभग 100 साल पुराना है, उस पुराने अस्पताल के लिए नए भवन के निर्माण का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया और 264 करोड़ रुपए की लागत से एनएमसीएच का जो कैंपस है उस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ही अंदर 10 एकड़ की जमीन दी गई है और उस जमीन में ये राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल संचालित होगा अगले 2 वर्षों में। 10 एकड़ में राजकीय तिब्बी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। नए भवन निर्माण को लेकर सरकार की सौगात को लेकर इसके लिए कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो रहा है। ये कॉलेज को 99 ईयर्स इस साल होगा और अगले साल 100 ईयर्स होने जा रहा है, तो इसकी खुशी में ये इनॉग्रेशन ये शिलान्यास किया गया। ये बहुत प्राउड मोमेंट हमारे लिए। आज जो यहाँ जो कुछ नीतीश कुमार जी के जरिए हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ है और इसके लिए हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि एक छोटे से कैंपस में हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उभरती हुई कॉलेज को देखते हुए नीतीश कुमार ने 264 करोड़ का फंड देकर ये बहुत ही अच्छा किया। बिहार सरकार की तरफ से 228 विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद विशेषज्ञ चिकित्सकों की खुशी देखते ही बन रही थी। सभी बेहतर सेवा का संकल्प लेकर अस्पताल में ज्वाइन करने को बेताब हैं। मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है, क्योंकि मैंने MBBS MD दोनों बाहर से किया है, आउट ऑफ स्टेट। लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि जब मैं PG पास कर लूं और एक स्पेशलिस्ट की डिग्री हासिल कर लूं तो मैं अपने राज्य में आके सेवा प्रदान करूं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अब अपने स्टेट में आके अपने लोगों के बीच में सेवा प्रदान। फिलहाल नौकरी कहाँ कर रहे हैं? अभी मैं एम्स में डॉक्टर हूँ। बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली लास्ट 1 ईयर से आई वाज वेटिंग फॉर दिस।
1 साल पहले मैंने पीजी पास किया था, उसके बाद मैं कुर्जी हॉस्पिटल में काम कर रही थी और बिहार गवर्नमेंट की नौकरी का वेट कर रही थी एंड फाइनली ये निकला और मुझे नौकरी मिली। बहुत खुशी हो रही है। क्या डिपार्टमेंट है आपका? ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑब्स गायनी। बिहार सरकार राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में और अब पटना में मेट्रो परिचालन का इंतजार भी खत्म होने वाला है। जी हां, पटना में जल्द ही मेट्रो दौड़ेगी। पहले चरण के तहत मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पटना में बहुत जल्द लोग मेट्रो से सफर कर पाएंगे। जल्द ही पटना में मेट्रो दौड़ने वाली है और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पटना में मेट्रो परियोजना अपने अंतिम चरण में है। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने पटना मेट्रो के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि मेट्रो डिपो का निर्माण कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है और अगले 1 महीने में डिपो में ट्रायल ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही मेट्रो के डिब्बे भी जल्द ही पटना पहुंचने वाले हैं। नगर विकास मंत्री ने 15 अगस्त से आम जनता के लिए मेट्रो सेवा शुरू किए जाने का वादा किया है। तो 15 अगस्त को हम लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि 15 अगस्त को बिहार को, पटना को मेट्रो युक्त शहर बनाएंगे और ये जो बिहार है राज्य, वो मेट्रो से जुड़ा हुआ राज्य हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में चिलचिलाती धूप में भी लोग लगे हुए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस विभाग के संकल्प को पूरा करने के। पटना में लंबे समय से मेट्रो का काम चल रहा है, जिसका एक फेज लगभग पूरा हो चुका है और अब इसके उद्घाटन की तैयारी चल रही है। उसके अनुरूप काम भी हो रहे हैं। इस साल पटना में मेट्रो की जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर दे कटिहार से। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 घरों में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। हसनगंज थाना क्षेत्र में ये आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी है। देखिए, कटिहार से ये जानकारी मिल रही है कि जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये आग कैसी लगी इसकी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि काफी नुकसान इसमें हुआ है। और अगली बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां चकिया के राजमंडल में दर्दनाक हादसा हो गया। बूढ़ी गंडक में डूबने से 3 बच्चों की मौत की जानकारी है। नदी में नहाने गए थे 5 बच्चे, 2 बच्चों की जान बचाई जा सकी है। नदी से 2 बच्चों का शव बरामद कर लिया गया है और अभी भी एक बच्चे की तलाश वहां पर जारी है। और रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बूढ़ी गंडक में बताया जा रहा है कि 5 बच्चे नहाने के लिए गए थे, जिनमें से 2 बच्चों की जान बचाई जा सकी है, 2 का शव बरामद किया गया है और एक के शव के लिए जो स्नान करते समय 5 बच्चा डूबने के कगार में थे। 3 बच्चा डूब चुका है और बाहर 2 बच्चा निकल गया है, सुरक्षित निकल गया है, जिसमें स्थानीय गोताखोर के द्वारा 2 बच्चों का शव बरामद हुआ है। बाकी सर्च जारी है। अभी एनडीआरएफ की टीम सर्च जारी कर रहे हैं। और अगली खबर आरा से, जहां आरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 पैन कार्ड, 1 एटीएम, 4 पासबुक और लाखों रुपए कैश भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि हेरोइन यूपी के गाजीपुर से कार से लाई जा रही थी। मामले में दोनों तस्करों से फिलहाल पूछताछ हो रही है। जितने भी नाम सामने आएंगे सभी की गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसा भरोसा पुलिस की टीम ने दी है। जब्त हेरोइन की कीमत 5 करोड़ रुपए आकी जा रही है। 2 किलो हेरोइन के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है और बड़ी कामयाबी से माना जा रहा है। तो 107 ग्राम हेरोइन बरामद किया है। इसके साथ साथ 2 मोबाइल फोन, 1 कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 डायरी जिसमें कुछ लेन देन का ब्यौरा है, वो भी जब्त किया गया है और इसके साथ साथ 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। और वहीं पटना में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाली राधा देवी उर्फ भाभी जी को
एनसीबी ने मधुबनी से गिरफ्तार कर लिया है। भाभी जी ने बिहार और यूपी में बड़ा नेटवर्क बना रखा था की टीम बड़ी कामयाबी मान रही है। दरअसल खास बात यह है कि बहुत कम मामलों में महिलाएं मुख्य ड्रग्स ऑपरेटर के रूप में सामने आती हैं और ऐसे में भाभी जी की पहचान महिला माफिया के रूप में थी। बता दें कि राधा देवी उर्फ भाभी जी को एनसीबी साल 2021 से ढूंढ रही थी, जिसके बाद अब गिरफ्तारी हो पाई है। नाम से विख्यात और पूरा नाम राधा देवी। ये वो चर्चित नाम है जिनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पिछले 4 साल से तलाश कर रही थी। यूपी और बिहार के कई थानों में इन महिला के नाम से मुकदमा दर्ज था, लेकिन ये महिला इतनी शातिर रही जो पहचान छुपा छुपा कर, वो भेष बदल बदल कर अलग अलग जगह पे रह रही थी। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उन्होंने राधा देवी उर्फ भाभी जी को गिरफ्तार कर लिया है। ये महिला के ऊपर में आरोप है जो ये हीरोइन ड्रग्स की बड़ी सिंडिकेट चलाने वाली महिला हैं, जिनके बड़े बड़े गैंग और बड़े बड़े माफियाओं के साथ में, तस्करों के साथ में संबंध बताए जा रहे हैं। भाभी जी ये सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार के कई जिलों में, यहाँ तक कि पटना के कई थानों में दर्जनों मुकदमे वहाँ उनके नाम से दर्ज है और वो फरारी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसी घर से, जो हमारे पीछे की आप ये घर की तस्वीर देख, इसी दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और मधुबनी पुलिस यहाँ पहुंचकर भाभी जी को गिरफ्तार करती है। मधुबनी से न्यूज 18 के लिए प्रशांत झा। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको दे दे। भागलपुर से हबीबपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। छात्रा करिश्मा कुमारी की मौत की जानकारी है। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। सड़क पर आगजनी की गई, प्रदर्शन किया गया। मुआवजे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। पुलिस मामले को शांत करा पाई है। सीओ के आश्वासन पर लोगों ने जाम को हटा दिया है। तस्वीरें उस वक्त की आप देख रहे हैं जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मुआवजे की मांग हो रही थी। दरअसल सड़क हादसे में एक युवती की जान चली गई। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम किया। आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि वहां पर जब अधिकारियों की टीम पहुंची तो समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया है। वहीं कोचिंग चले पढ़े ले तो एक यहाँ धक्का मार के टेम्पू ले पकड़ ले टायर बटन में यहीं पर मार ले यहाँ पर एचपी गैस कटियम सुरम के पास। हाँ स्कूल कोचिंग में पढ़े ले टेम्पू धक्का मारी दी गैस एजेंसी रे चौक ले स्पोर्टेड जेट हो गई गाड़ी पकड़ा गई छे गाड़ी से किशनपुर जे धक्का मरलो जे छै पोतीश के हमरो पोती हां कहां कौन क्लास में पढ़े आया जा रहा है। आपसी विवाद में पिता ने बेटे की हत्या कर दी है। लाइसेंसी हथियार से बेटे को गोली मारी गई है। हथियार के साथ आरोपी पिता की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तुर्की थाना क्षेत्र के गोरीहारी गांव की यह घटना बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक गोलू कुमार की पत्नी ने बताया कि कल दिन से ही दोनों यानी कि पिता बेटे में झगड़ा हो रहा था। बार बार उनके ससुर अपना बंदूक निकालकर धमकी दे रहे थे। हालांकि पुलिस ने आपसी विवाद में हत्या की आशंका जताई है और मामले की छानबीन में जुट गई है। साथे में तीने में झगड़ा भेल हम ससुर के गेट ग्रिल में बंद करके रखली डब्बा गोर धैली गाइस बंदूक भी रहे तीन मारला त छीन के नुकैली रे बाप गोर धैली खा के गलती से सूत्रा हम कली सूत्रा त बोझ खा के घर में के मारी बंद करके सूत्रा ले रे बा जंगला में पोल्हा के खोलवल थी रे बा बुढ़ा जंगला में पोल्हा के खोलवल थी मुहरवा पिटन दम जानिए जाती रे बा। तुर्की थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात्रि में एक पिता के द्वारा अपने बेटे को कुछ विवाद के कारण आपस में बहस हुआ। उसमें ही पिता ने अपने बेटे को गोली मार दी, जिसका वहीं पे डेथ हो गया इंजरी से। उसमें हम लोगों ने FIR दर्ज किया है और पिता की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थाना के द्वारा FSL की टीम, सारी टीमें वहाँ पे जाकर के